पुकारो श्याम तो है नाम, अब तो मारो मोहे से धाम। थक गई हो मैं चल हजारों बार, अब तो बारो इस कठिनाई से पार। मेरे हरि आ जाओ एक बार, सुन लो अब तो मेरी पुकार। हे नारायण अब तो सुन लो मेरी पुकार। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे पुरुषोत्तम मास महात्म्य की 22वें अध्याय के बारे में। इस अध्याय में राजा दृढ़धन्वा ने तपोधन से पूछा है पुरुषोत्तम मास करने वालों को किन नियमों का पालन करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को रखना चाहते हैं उन्हें किन किन विधियों का ध्यान रखना चाहिए, भोजन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, कौन सी विधानों का हमें पालन करना चाहिए और इसको करने से हमें किस प्रकार का कल्याण मिल सकता है, किस प्रकार से कल्याण की प्राप्ति हो सकती है, कृपया कर वो कहिए। आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम हम भगवान श्री गणेश का ध्यान करेंगे और उसके बाद कथा का आरंभ करेंगे। श्री वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दृढ़धन्वा राजा बोला, हे तपोधन, पुरुषोत्तम मास के व्रतों के लिए विस्तार पूर्वक नियमों को कहिए। भोजन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और व्रती को व्रत में क्या मना है, विधान क्या है। तब श्री नारायण बोले, इस प्रकार राजा दृढ़धन्वा ने वाल्मीकि मुनि से पूछा। बाद लोगों के कल्याण के लिए वाल्मीकि मुनि ने सम्मान पूर्वक राजा से कहा। वाल्मीकि मुनि बोले, हे राजन, पुरुषोत्तम मास में जो नियम कहे गए हैं मुझसे कहे जाने वाले उन नियमों को संक्षेप में सुनिए। नियम में स्थित होकर पुरुषोत्तम मास में हविष्यान्न भोजन करें। गेहूँ, चावल, मिश्री, मूंग, जौ, तिल, मटर, सावा, तिन्नी का चावल, बथुआ, हिमलोचिका, अदरक, काल साग, मूल, कंद, ककड़ी, केला, सेंधा नमक, समुद्र का नमक, दही, घी, बिना मक्खन निकाला हुआ दूध, कटहल, आम, हर, पीपर, जीरा, सौंठ, इमली, सुपारी, लवली, आंवला, ईख का गुड़ छोड़कर इन फलों को और बिना तेल के पके हुए पदार्थ को हविष्य कहते हैं। हविष्य भोजन मनुष्यों को उपवास के समान कहा गया है। समस्त आमिष, मांस, शहद, बेर, राजमांसादिक, राई और मादक पदार्थ, दाल, तिल का तेल, लाह से दूषित, भाव से दूषित, क्रिया से दूषित, शब्द से दूषित अन्न को त्याग करें। दूसरे का अन्न, दूसरे से वैर, दूसरे की स्त्री से गमन, तीर्थ के बिना देशांतर जाना व्रती छोड़ दें। देवता, वेद, द्विज, गुरु, गौ, व्रती, स्त्री, राजा और महात्माओं की निंदा करना पुरुषोत्तम मास में त्याग देना चाहिए। सूतिका का अन्न मांस है, फलों में जम्बीरी नींबू मांस है, धान्यों में मसूर की दाल मांस है और बासी अन्न मांस है। बकरी, गौ, भैंस के दूध को छोड़कर और सभी दूध आदि मांस है। और ब्राह्मण से खरीदा हुआ समस्त रस, पृथ्वी से उत्पन्न नमक मांस है। तांबे के पात्र में रखा हुआ दूध, चमड़े में रखा हुआ जल, अपने लिए पकाया गया अन्न को विद्वानों ने मांस कहा है। पुरुषोत्तम मास में ब्रह्मचर्य, पृथ्वी में शयन, पत्रावली में भोजन और दिन के चौथे पहर में भोजन करना चाहिए। पुरुषोत्तम मास में रजस्वला स्त्री, अनत्यज, मलीच, पतित, संस्कारहीन, ब्राह्मण से द्वेष करने वाला, वेद से गिरा हुआ, इनके साथ बातचीत न करें। इन लोगों से देखा गया है और काक पक्षी से देखा गया है। सूतक कान, 2 बार पकाया हुआ और भूजे हुए अन्न को पुरुषोत्तम मास में नहीं खाना चाहिए। प्याज, लहसुन, मोथा, छत्राक, गाजर, नालिक, मूली,
श्री घू इनको पुरुषोत्तम मास में त्याग देवे। व्रती इन पदार्थों को समस्त व्रतों में हमेशा त्याग करें। विष्णु भगवान के प्रीत्यर्थ अपनी शक्ति के अनुसार कृच्छ आदि व्रतों को करें। कोहड़ा, कंठकारिका, लटजीरा, मूली, बेल, इंद्रिय, आंवला के फल, नारियल, अलाबू, परवल, बेर, चर्म साग, बैगन, आजिक, बल्ली और जल में उत्पन्न होने वाले साग, प्रतिपद आदि तिथियों में क्रम से इन शाकों का त्याग करना चाहिए। गृहस्थ आश्रमी रविवार को आंवला सदा ही त्याग करें। पुरुषोत्तम भगवान के प्रीत्यर्थ जिन जिन वस्तुओं का त्याग करें उन वस्तुओं को प्रथम ब्राह्मण को देकर फिर हमेशा भोजन करें। व्रती कार्तिक और माघ मास में नियमों को करें। हे राजन, व्रती नियम के बिना फलों को नहीं प्राप्त करता है। यदि शक्ति है तो उपवास करके पुरुषोत्तम का व्रत करें अथवा घृत पान करें अथवा दुग्ध का पान करें या फिर बिना मांगे जो कुछ मिल जाए उसको भोजन करें। इसके अलावा व्रत करने वाला यथाशक्ति फलाहार करें जिसमें व्रत भंग न हो। विद्वान इस तरह नियम का व्रत धारण करें। पवित्र दिन प्रातःकाल उठकर पूर्वाहन क्रिया को करके भक्ति से श्री कृष्ण भगवान का हृदय में स्मरण करता हुआ नियम को ग्रहण करें। हे भूपते, उपवास व्रत, नक्त व्रत और एक भुक्त इनमें से एक का निश्चय करके इस व्रत को करें। पुरुषोत्तम मास में भक्ति से श्रीमद् भागवत का श्रवण करें तो उस पुण्य को ब्रह्मा कभी कहने में सामर्थ्य नहीं होंगे। श्री पुरुषोत्तम मास में लाख तुलसी दल से सालिग्राम का पूजन करें तो उसका अनंत पुण्य होता है। श्री पुरुषोत्तम मास में कथानुसार व्रत की स्थिति व्रती को देखकर यमदूत सिंह को देखकर हाथी के समान भाग जाते हैं। हे राजन, यह पुरुषोत्तम मास व्रत 100 यज्ञों से भी ज्यादा श्रेष्ठ है, क्योंकि यज्ञ के करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है और पुरुषोत्तम मास व्रत करने से गोलोक को प्राप्ति होती है। जो पुरुषोत्तम मास का व्रत करता है उसके शरीर में पृथ्वी के समस्त तीर्थ और क्षेत्र हैं तथा संपूर्ण देवता हैं, वे सब निवास करते हैं। श्री पुरुषोत्तम मास का व्रत करने से दुख, स्वप्न, दारिद्र्य और कायिक, वाचिक, मानसिक ये सभी पाप नाश होते हैं। पुरुषोत्तम भगवान की प्रसन्नता के लिए इंद्रादि देवता पुरुषोत्तम मास व्रत में तत्पर हरिभक्त की विघ्नों से रक्षा करते हैं। पुरुषोत्तम मास व्रत को करने वाले जिन जिन स्थानों में निवास करते हैं वहाँ उनके सम्मुख भूत, प्रेत, पिशाच आदि नहीं रहते हैं। हे राजन, इस प्रकार जो विधि पूर्वक पुरुषोत्तम मास का व्रत को करता है उस मास व्रत के फलों को यथार्थ रूप से कहने के लिए साक्षात शेषनाग भगवान भी सामर्थ्य नहीं है। श्री नारायण बोले, जो पुरुषों में श्रेष्ठ पुरुष मन से अनंत आदर के साथ इस प्रिय पुरुषोत्तम मास व्रत को करता है वह पुरुषों में श्रेष्ठ और अत्यंत प्रिय होकर रसिकेश्वर पुरुषोत्तम भगवान के साथ गोलोक में आनंद करता है। इस प्रकार से पुरुषोत्तम मास महात्म्य के 22वें अध्याय की समाप्ति होती है। बोलो श्री नारायण की जय, बोलो श्री हरि की जय। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजलो नारायण नारायण हरि हरि, रटलो नारायण नारायण हरि हरि, हरि 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 हरि। दोस्तों, अगले वीडियो में हम पुरुषोत्तम मास महात्म्य के 23वें अध्याय की विस्तृत तौर पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।